अस्सलाम वालेकुम बुडियंस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चलें यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 6 क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। तो इसमें से मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कुछ, बाकी आप खुद सॉल्व करके करने की कोशिश करेंगे। पहली फ्रैक्शन है 8/10, सिंपलेस्ट जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है, यहाँ से शुरू की हुई है। जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर जो है वो अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। लेकिन 10 का टेबल 8 पे कैसे जा सकता है? 10 तो 8 जो है वो 10 से छोटा है। तो जब भी हमारा अंदर वाला जो पोर्शन है जिसको हमने जिस पे हमने टेबल लेके जाना होता है वो आउटसाइड नंबर से छोटा होता है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ज़ीरो प्लेस कर देते हैं सबसे पहले, और ऊपर एक पॉइंट प्लेस कर देते हैं। ये पॉइंट मैं मोटा सा बनाती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, और पीछे ज़ीरो ज़ीरो की कोई वैल्यू तो नहीं होती लेकिन हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब तो ये 10 से बड़ा हो गया है, इसका मतलब इस पर 10 का टेबल जा सकता है। तो हाउ मेनी टाइम्स 10 इज़ 80? 10 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स इज़ 80। टेबल्स आपको क्लियर होने चाहिए, और 10 का टेबल तो इंतहाई सिंपल है, ठीक है, तो इसलिए तो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, 8 टाइम्स, तो यहाँ हम ऊपर क्या पुट करेंगे, 8 टाइम्स इज़ 80 एंड नथिंग लेफ्ट। सो डेसिमल नंबर जो हमारे पास आंसर में आ रहा है वो आप क्या लिखेंगे, 0.8 इज़ द आंसर। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज़ 700 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी विल डू इज़ 700 अंदर आ जाएगा, 1000 जो है वो बाहर रहेगा। लेकिन फिर वही बात, 1000 से 700 तो छोटा है, तो अगेन व्हाट वी विल डू इज़ वी विल पुट अ ज़ीरो ओवर हेयर एंड अ पॉइंट ओवर हेयर। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू वी कैन प्लेस अ ज़ीरो बिहाइंड अ पॉइंट। अब 3 ज़ीरोज़ यानी कि ये तो बराबर है, ठीक है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो हाउ मेनी टाइम्स 1, हाउ मेनी टाइम्स इज़ 7 टाइम्स, तो इसका मतलब है 1000 7 टाइम्स इज़ 7000, nothing left. So what will be our answer? Our answer will be 0.7. ये एक बड़ी वैल्यू की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अभी और भी एग्जांपल्स आपको मैं देती हूँ। ओके, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आगे थी, बीच में मैंने कहा इसकी भी एग्जांपल आपको दे दी जाए। ये तो बहुत सिंपल है कि पहले डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो भी आंसर आता है ना उसको इस नंबर के साथ ऐड किया जाता है। बेसिकली दिस इज़ द फॉर्मूला to solve this fraction. So 10 times 3 is 30. 30 plus 1 is 31 by 10. So now we will simplify it. We will place 31 inside and 10 outside. और ऑलरेडी 31 10 से बड़ा है, लेकिन 31 10 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में क्या आता है, 30। 10 times 3 is 30, 1 रिमेनिंग। अब 1 तो 10 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस अ ज़ीरो ओवर हेयर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये समझनी है बात। एक ज़ीरो मैंने यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट मैंने लगा दिया। अब हम पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिजिट पॉइंट से पहले मौजूद है। अंडरस्टूड? 10, हाउ मेनी टाइम्स इज़ 10? 1 टाइम्स इज़ 10. So what will be our answer? Our answer is 3.1. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और किसी पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप नीचे मेंशन करें, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट तरह के पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, डेसिमल पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, और उनको जो है उनकी नेम्स लिखने के लिए कहा गया है।
तो ये मैं आपको रीड आउट करना सिखा देती हूँ। मैंने 2 एग्जांपल्स इसकी बोर्ड पे लिखी हैं। पहला देखें 20.461। इसमें सिर्फ आपको जो चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं हम उनको ऐसे नहीं पढ़ते 461, या दूसरी वाली एग्जांपल में देखें बाद में क्या लिखा हुआ है 46। नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है 20.461। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। सिमिलरली 50.046 अलग अलग पढ़ना है। इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल पॉइंट के बाद के नंबर्स को अलग अलग पढ़ना है। ये रूल आप लोग आज से जो है वो याद रखेंगे। ऑल्दो आप ग्रेड 4 के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, लेकिन रिव्यू था तो मैंने सोचा कि अगर अभी तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो अब क्लियर हो जाए कि पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम सेपरेटली पढ़ते हैं। बाकी भी आप इजीली उनको वर्ड्स में लिख लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आप लोगों को बात पता है कि जो क्वेश्चंस बुक के ऊपर सॉल्व नहीं होते वो आप लोगों ने कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करने हैं, इसलिए केयरफुली कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन डालने हैं लेस देन के और ग्रेटर देन के। इसमें से मैंने 2 एग्जांपल्स ले ली हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग अक्सर करते हैं, अक्सर क्लासेस में करते हैं, बल्कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर तो नर्सरी या प्रेप में से भी किसी क्लास का एक क्वेश्चन है ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस का, ठीक है, और इज इक्वल्स टू के साइन का। मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। तो इसमें रोमन में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ डिजिट्स में एग्जांपल्स हैं। रोमन की एग्जांपल्स की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने ली है क्योंकि बच्चे अक्सर इस क्लास तक भी इसमें गलती करते हैं। ये 2 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 6, मीन्स दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 20। तो 60 बड़ा होगा या 20? 60 बड़ा होगा, तो 60 इज़ ग्रेटर देन 20। अंडरस्टूड। और ये मैंने एक एग्जांपल ली क्योंकि ये देखने में बहुत सिमिलर लग रही है। 3 5s हैं, 3 5s हैं, बट यू कैन सी इन दिस वैल्यू देर आर 2 zeros एंड इन दैट वैल्यू देर आर 3 zeros। तो 3 zeros मीन्स वो वैल्यू बड़ी है, उसमें 6 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो दिस वैल्यू इज़ लेस देन द नेक्स्ट वैल्यू, द अदर वैल्यू। ओके बच्चे, ओपन पेज नंबर 7, फन विद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ये सॉल्व है वैसे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप लोग खुद से सॉल्व करें क्योंकि पजल्स तो हमेशा से बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल सा है। पहले वाले से स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप से, तो ग्रेजुअली जो है ये आप लोग ईजीली कर लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। खुद से सॉल्व करें और फिर हमें बताएं कि आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले ये अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला जो है वो सॉल्व कर ले, वो मुझे सबसे पहले जो है वो फेसबुक पे है सॉल्व भेजे, मैं उसकी पिक्चर जो है विद नेम उसका जो है वो सोल्यूशन में फेसबुक पे लगाऊंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की जा रही है, जो ग्रेजुअली अब आप लोगों के कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं क्वेश्चंस, वो ये है कि अब देखिए मल्टीप्लाई तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 8 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट्स का क्या रूल होता है कि हम ब्रैकेट वाली चीज़ों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने याद रखना है। जो भी चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर होती है वो पहले सॉल्व होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या होगा, 8 टाइम्स 2 इज़ 16। जब मैं ऐसे पढ़ रही होती हूँ ना तो आप भी साथ साथ पढ़ के सॉल्व क्या करें जल्दी जल्दी, ठीक है, अपने माइंड्स को शार्प करने की कोशिश करें। 8 टाइम्स 2 इज़ 16, ब्रैकेट सॉल्व होगी, बाहर की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो हम 16 टाइम्स 3 आप लोग सॉल्व करें, रफ में सॉल्व करके जो है वो इसका आंसर लिखें। कोई बताएगा आंसर इसका क्या आता है? 48। 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहली बात इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है पीछे, दूसरी बात ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है, तीसरी बात इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 6 टाइम्स 6 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो बाहर है, सो 6 टाइम्स 6 इज़ 36 टाइम्स 4
एज़ इट इज़ हम नीचे उतारेंगे और 36 टाइम्स 4 आप अपने रफ सोल्यूशन करेंगे, आंसर इज़ 144। वैसे मैं इसका आपको एक दफ़ा सोल्यूशन करके बता भी देती हूँ, आप लोगों को अभी तक आना तो चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे आप करेंगे, रफ वर्क एक आप उसका कॉलम बनाएंगे, 36 टाइम्स 4 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 6 टाइम्स 4 इज़ 24, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 प्लस 2 इज़ 14, 144। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, चेंज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इनटू डिवीजन ऑपरेशन। उन्होंने एक एग्जांपल हमारे लिए सॉल्व की हुई है, मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर अनसॉल्व लिखी है ताकि मैं आप लोगों के लिए वो सॉल्व कर सकूँ। बहुत सिंपल सी है कि हमने इस पर डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करना है। कैसे, जो भी आंसर है ना 45 आंसर है, पहले आप वो 2 टाइम्स लिखें, क्योंकि कितने मल्टीपल्स हैं, 2, ठीक है। डिवीजन के ऑपरेशन में चेंज करना है, ठीक है। एक मल्टीपल क्या है 5, उससे डिवाइड करेंगे, दूसरा मल्टीपल क्या है 9, उससे डिवाइड करेंगे। समझ आ गई। जो दोनों मल्टीपल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा था ना, उन दोनों मल्टीपल से आंसर को डिवाइड करना है। तो 45, अब आप इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ सिंपल होने के लिए। ये देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 45 आ रहा था 9 से। अब जब 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, यानी दूसरा मल्टीपल जो भी है। इसी तरह 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 45 आ रहा था, जब 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल भी आपके लिए सॉल्व की गई है, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं।